नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो एग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल। मेरे किसान भाइयों, मैं देव भारद्वाज और आज की वीडियो में मैं आपको खेती संबंधित आपको अच्छी सलाह दूंगा और आपको गौमूत्र की विशेषता भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो मेरे किसान भाइयों, जो आप ये खेत देख पा रहे हो, इस खेत में टमाटर की फसल लगाई है और ये टमाटर की फसल हमारे सुभाष भैया ने लगाई है। तो आपका पूरा परिचय दीजिए। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मेरा नाम सुभाष है। मैं बैनाड कोरा बिसल जयपुर से हूँ। तो सुभाष भैया, जैसे कि मैं इन टमाटर की फसल में देख पा रहा हूँ, इसके अंदर ग्रोथ भी अच्छी हुई है और हरापन भी है और कोई भी मेरे को रोग नहीं दिख पा रहा, फ्लोर भी अच्छा बैठा है। तो आपने आखिर इसमें दिया क्या है जिससे ये इसके अंदर हरापन वगैरह है और ग्रोथ वगैरह अच्छी हुई है? मैंने इसके अंदर कोई रासायनिक खाद नहीं डाली है। मैंने सिर्फ इसके अंदर गाय का गौमूत्र डाला है। जो भी 1 एकड़ ज़मीन है पूरी, उसके अंदर मैंने 50 लीटर 15 दिन के अंदर 50 लीटर ड्रिप के साथ छोड़ा है। तो आपको मैं किसान भाई ये मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे किसान भाई अपने टमाटर की फसल या कोई भी फसल लो, उसके अंदर नाइट्रोजन के लिए यूरिया यूज़ में लेते हैं। तो इन्होंने रासायनिक तत्व कुछ भी यूज़ नहीं लिया, जैसा कि ये बता रहे हैं, ये इन्होंने गौमूत्र यूज़ लिया। तो मेरे किसान भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि गौमूत्र के अंदर आखिर पाया क्या जाता है जिससे ये टमाटर की फसल के अंदर ग्रोथ भी ज़्यादा हुई है, फ्लोर भी ज़्यादा बैठा है, हरापन भी है और किसी भी प्रकार का रोग मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो मेरे किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है और नाइट्रोजन फसल के लिए बहुत ही यूज़फुल माना जाता है। साइंस के मुताबिक माने तो ये गौमूत्र के अंदर नाइट्रोजन, यूरिया, यूरिक एसिड, मैग्नीशियम, मैग्नाइट, कार्बोलिक एसिड और कई अन्य प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे सल्फर भी पाया जाता है इसके अंदर, पोटेशियम भी पाया जाता है मेरे किसान भाइयों। और अगर विटामिन की बात करें, गौमूत्र के अंदर विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है और आदि अन्य विटामिन भी इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये विटामिन ज़्यादातर इसके अंदर पाए जाते हैं। मैंने बताया आपके पास गौपालन भी है, तो आप पर डे का उस गौपालन से कितना गौमूत्र एक दिन में इकट्ठा कर लेते हैं और आपके पास कितनी गाय है? समथिंग 50 से 55 लीटर के आसपास गौमूत्र मेरे पास इकट्ठा हो जाता है पर डे का। और ये जो गौमूत्र है, ये 50 से 55 लीटर आप खेतों में तो नहीं देते होगे, और बाकी का गौमूत्र का क्या करते हो, बचा कुचा? जो मेरा जो पर्पज़ है, मैं अपनी खेती के लिए गौमूत्र रखकर बाकी जो गौमूत्र रहता है मेरे पास, जो आपके पिताजी हैं विकास शर्मा जी, वो मेरे से काउंट करते हैं, ख़रीदते हैं, उन्हीं को मैं सेल आउट करता हूँ सारा। हाँ, तो मेरे किसान भाइयों, जैसा कि इन्होंने बताया, मेरे पिताजी विकास शर्मा जी इनसे गौमूत्र इकट्ठा करते हैं और हम क्या करते हैं, गौमूत्र अलग अलग किसानों से इकट्ठा करते हैं और उसको प्रोसेसिंग करते हैं और उसको यूज़ फॉर एग्रीकल्चर के लिए बनाते हैं, जिससे वो और भी विशेष बन जाता है। जैसा कि मेरे किसान भाई, जो आप ये पीछे गाय देख पा रहे हो, इनके पास करीब 8-10 गाय है और बछड़ियाँ भी है कुछ इनके पास। और ज़्यादातर किसान भाई क्या नाली का उपयोग करते हैं गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए, लेकिन ये नाली का उपयोग नहीं करते, ये हमें शुद्ध गौमूत्र देते हैं, ये खुद इकट्ठा करते हैं। अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कैसे ये गौमूत्र लेते हैं, ये शुद्ध। और आप अपनी इन गायों के बारे में जानकारी दीजिए। मेरे पास ये 8-10 गाय है। मैं अपने नाली का कोई उपयोग नहीं है यहाँ पे बाथरूम कराने के लिए। गायों को जो गौमूत्र इकट्ठा करते हैं वो हम हाथ से करवा के करते हैं। मैं आपको अभी लाइव दिखाता हूँ कैसे करवाते हैं हम।
जैसा कि मेरे किसान भाइयों, मैंने आपको बताया कि गौमूत्र का एग्रीकल्चर में कितना यूज़ है, यूज़फुल यूज़ है। तो मेरे किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गौमूत्र को अगर आप जड़ में देना चाहते हो तो 50 लीटर गौमूत्र को आप अपनी आवश्यकता अनुसार पानी के अंदर मिलाकर दे सकते हो। और अगर दूसरी तरफ अपन बात करते हैं स्प्रे की, तो आप 50 लीटर गौमूत्र को 200 लीटर पानी के अंदर मिला के स्प्रे कर सकते हो। मेरे किसान भाइयों, आप यूरिया यूज़ में लेते हो, यूरिया के अंदर मानता हूँ नाइट्रोजन है, लेकिन यूरिया आपकी फसल को 101% आपको नुकसान देगा, मतलब रोग जरूर आएगा आपकी फसल में यूरिया देने से। दूसरी तरफ अपन ऑर्गेनिक की तरफ चलते हैं तो गौमूत्र के अंदर भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और वो आपकी फसल को नाइट्रोजन के साथ साथ और भी अन्य पोषक तत्व भी देगा, जिससे आपकी ज़मीन की उर्वरता शक्ति बढ़ेगी और आपकी फसल के अंदर ग्रोथ अच्छी तरह से होगी और रोग नहीं आएगा, फ्लोर बैठेगा आपकी फसल के अंदर। और अगर आपकी तरफ गौमूत्र उपलब्ध नहीं होता है तो हम भी आपको गौमूत्र उपलब्ध करा सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस के माध्यम से, और अन्य डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी। और मेरे किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी ज़रूर दबाना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।